हेलो दोस्तों, मैं जिगर पारेख फ्रॉम एंकरेज। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव में जिसका नाम है एम्पावर एज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे सवाल के बारे में बात करना चाहूंगा जो मुझे पता है सब निवेशकों के दिमाग में होगा, और सवाल है, एनी गेसेस? यस, यू आर राइट। मार्केट क्या लग रहा है? तो दोस्तों, मुझे पता नहीं है मार्केट क्या लग रहा है। जहां पे भी जा रहा हूं पिछले 15 दिनों से लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर क्या लग रहा है मार्केट? हमने निवेश किया, एसआईपी चल रही है, म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश किया, क्या करें उसका? मार्केट क्या और नीचे जा सकता है? पैसा उठा ले। पैसा नया इन्वेस्ट करना है तो क्या वेट करें, मार्केट और नीचे जा सकता है? फिर से बता रहा हूं दोस्तों, मुझे पता नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि यह करेक्शन नीचे जाएगा और नीचे जाएगा या नहीं, मार्केट और यहीं से ऊपर उठेगा या नहीं। बट दोस्तों, मुझे यह पता है कि इस करेक्शन के दौरान इन्वेस्टरों को क्या चीजें याद रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो करेक्शन के बारे में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह करेक्शन दुनिया का पहला करेक्शन नहीं है। 39 साल हुए सेंसेक्स को, और 39 साल के अंदर आप देखोगे सेंसेक्स कई बार गिरा है और इससे भी ज्यादा गिरा है। इस बार तो सिर्फ अगर बात करूं तो अब तक लार्ज कैप और जैसे कि सेंसेक्स हुआ, निफ्टी हुआ, करीबन 12-13% गिरा। मिड कैप स्मॉल कैप 25-30% गिरा। इससे पहले सेंसेक्स में इससे भी भारी गिरावट देखी गई है। एक दिन में 800 पॉइंट का टूटना यह कोई नई घटना नहीं है। बट जाहिर सी बात है, जब आप मार्केट के अंदर बैठे हो, रोज टीवी को देखते हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और जब पढ़ोगे सामने हेडलाइंस दिखेगा ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, एक दिन में 800 पॉइंट मार्केट गिरा, तब डर लगेगा। डर लगना या न लगना ये आपके हाथ में नहीं है मित्रों, बट डर लगने के बाद क्या करना, उससे आपका सक्सेस या फेल्योर तय होगा। एक दिन में मार्केट का 800 पॉइंट गिरना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगर देखो तो 11 फरवरी 2016 का हेडलाइंस देखोगे, आप किसी भी वेबसाइट में गूगल कर सकते हो, आपको सेम हेडलाइंस दिखेगा, एक दिन में मार्केट 800 पॉइंट गिरा। इससे पहले अगर आप देखोगे 16 अगस्त 2013 सिमिलर हेडलाइन था, ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, एक दिन में मार्केट 800 पॉइंट गिरा। तो देखिए, ये कोई पहला करेक्शन नहीं है। 800 पॉइंट का गिरावट, 10% का गिरावट, इससे भी बड़े बड़े करेक्शन हमने मार्केट में देखे हैं। एक दिन में जितना पिछले एक महीने में मार्केट में गिरावट आया है, जैसे कि 12% के आसपास, उसके आसपास का गिरावट एक दिन में भी देखा गया है। जैसे अगर आप तारीख पकड़ो, मुझे याद है 24 अक्टूबर 2008, अगर आप देखोगे मार्केट एक दिन में 11% गिरा था। सो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो, तो आपके लिए ये करेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। लंबी अवधि के निवेशक को सिर्फ करेक्शन के बारे में एक ही चीज जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये एक ही चीज आपके लिए जाननी जरूरी है। रेडी? सुनिएगा। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। लेट मी अगेन रिपीट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मित्रों। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस समय एक ही साल के अंदर मार्केट में करीबन 54% का करेक्शन आया था। उसके करीबन 1.5 साल के बाद मार्केट 127% बढ़ गई। इससे साबित होता है करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। उसके बाद 1996 4 सालों में सेंसेक्स का रिटर्न 40% नेगेटिव, उसके सिर्फ एक साल के बाद 115% का रिकवरी। इससे फिर से साबित होता है करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। 2000 की साल की अगर बात करें, जिसको हम टेक बबल के नाम से भी जानते हैं, वहां पे भी करीबन 1.5 साल में 56% मार्केट में गिरावट आई थी सेंसेक्स में। उसके 2.5 साल के बाद 138% का रिकवरी आ गया था। इसलिए मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूं, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इसके बाद अगर 2008 की बात करें, एक साल के अंदर करीबन अब तक का सबसे बड़ा करेक्शन 61% करेक्शन इन सेंसेक्स, और उसके 1.5 साल के बाद 157% का रिकवरी आ गया था। इसीलिए मित्रों, मैं कहता हूं करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। अगर आप देखो 2010 की बात करो, एक साल में मार्केट 28% गिर गया था, और उसके बाद 3 साल के अंदर 96% रिटर्न दे दिया था सेंसेक्स ने। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो दोस्तों, जब भी इक्विटी मार्केट में निवेश करें तो ये करेक्शन को तो आपको गले लगाना ही पड़ेगा। बिना करेक्शन के आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब आपको डर लगे कि मैं क्या करूं, पैसा उठा लूं, एसआईपी चालू रखूं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी याद रखिएगा। ये स्टोरी अगर याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी और आप जरूर वेल्थ क्रिएट करेंगे। इक्विटी मार्केट जो है ना, इक्विटी मार्केट में निवेश करना या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना इज जस्ट लाइक राइडिंग अ रोलर कोस्टर। आप रोलर कोस्टर में बैठे होंगे, अगर आप नहीं बैठे होंगे तो आपके फैमिली में से, आपके दोस्तों में से कोई ना कोई बैठा होगा, उसको पूछिएगा। जब भी आप रोलर कोस्टर में बैठते हो ना, उस समय पे डर लगता है, मजा भी आता है। मजा कब आता है? जब ऊपर जाता है। डर कब लगता है? जब नीचे आता है। सेंसेक्स में, इक्विटी में यही होता है, जब ऊपर जाता है मजा आता है, नीचे जाता है डर लगता है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पता है कहां पे है मित्रों?
दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है अबू धाबी में, जिस जगह का नाम है फरारी वर्ल्ड। वहां पे मैं गया था करीबन 2015 में, और जिंदगी में कभी किसी रोलर कोस्टर में बैठा नहीं, और वो मेरा पहला अनुभव था रोलर कोस्टर का। वहां पे मैंने देखा एक बोर्ड था, वहां पे लिखा हुआ था अगर आप बीपी के पेशेंट हो तो इसमें मत बैठिएगा, हार्ट का बीमारी है तो इसमें मत बैठिएगा। देख के डर लग रहा था, सोच रहा था बैठूं ना बैठूं, इतना फास्ट राइड, बट फिर भी उसमें बैठा। क्यों पता है मित्रों? अपने दोस्तों के साथ गया था। अकेला गया तो शायद नहीं बैठता, बट दोस्तों के साथ गया था तो मन में एक ख्याल आया, आज नहीं बैठा तो पूरी जिंदगी सुनना पड़ेगा। क्या? यस, कि भाई का सिर्फ नाम ही जिगर है। तो अपने नाम की इज्जत बचाने के लिए लाइन में खड़ा था, लाइन आगे आगे जा रही थी, मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। उतने में एक मित्र आए और बोले, जिगर डर लग रहा है? मैंने बोला हाँ लग रहा है। बोला डर भगाना है? मैंने बोला भगाना है। तो बोले इतना सोच कि अगर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट राइड है तो खत्म भी जल्दी हो जाएगा। हाँ ये बात है, फास्टेस्ट है तो खत्म जल्दी हो जाएगा। मैंने उनको पूछा कितना राइड है, उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं था, बट उन्होंने कहा शायद 1.5 मिनट। अब 1.5 मिनट में क्या डरना, 1.5 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये सुन के मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इसमें डर नहीं लगेगा, बैठ गया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पर मित्रों, वो जो 1.5 मिनट था ना, वो 1.5 मिनट मेरी जिंदगी का सबसे लंबा 1.5 मिनट था। तब मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ गई। उसने कहा था टाइम इज नॉट कॉन्स्टेंट, टाइम इज रिलेटिव। मित्रों तब पता चला जब डर लगता है तब 1.5 मिनट भी 1.5 घंटे जितना लंबा होता है। मित्रों आप में से भी जो बैठा होगा रोलर कोस्टर में, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप बैठे थे, मजा तो आया होगा? यस राइट? अच्छा सही बताइएगा, बीच बीच में डर लगा था नहीं लगा था? यस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। देखो डर लगा था आपको, पर क्या अब डर की वजह से डर लगता है? तब भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको 2 रास्ते दिए। कौन से 2 रास्ते? एदर यू कैन फाइट और यू कैन फ्लाइट। मतलब या तो परिस्थिति में भाग लो या तो परिस्थिति से भाग लो। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, बीच में जब बैठे थे रोलर कोस्टर में और डर लगा था तो कूद के भाग गए थे? नहीं ना। क्यों? अगर भाग जाते बीच में से चालू राइड में तो 100% गारंटेड लॉस। और वहीं पे अगर डर का सामना करके बैठे रहते तो जब राइड खत्म होती आप सेफली पहुंच भी जाते और मजा भी बहुत आता। सो इक्विटी मार्केट भी यही है मित्रों। इक्विटी मार्केट का अब तक का सेंसेक्स की अगर बात करूं, मुझे जहां तक याद है सबसे फास्टेस्ट राइड 2003 से 2007, 3000 वाला सेंसेक्स 21,000 हो गया। मतलब 4 सालों में पैसा 7 गुना। ये सबसे बड़े बुल मार्केट में, सबसे फास्टेस्ट बुल मार्केट में भी मुझे जहां तक याद है 10% या उसके आसपास के करीबन 6 करेक्शन आए थे। बट दोस्तों दुख इस बात का होता है, इक्विटी मार्केट रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में अच्छा देता ही है, बट बहुत कम निवेशकों को जानता हूं जो ये रिटर्न घर पे लेके जाते हैं। जब रोलर कोस्टर की बात आती है तो हम कूदते नहीं है, बट सेंसेक्स की जब बात आती है, इक्विटी मार्केट की बात आती है, निवेश करने के बाद मार्केट नीचे जाता है, डर लगता है, तब हम कूद के भाग जाते हैं, मतलब रिडम्पशन करके चले जाते हैं। तो दोस्तों रिडम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय लंबा है तो बने रहिए। इंडिया एक ऐसा देश है जो ग्रोइंग कंट्री है, 135 करोड़ का हमारे पास पॉपुलेशन, जिसमें से करीबन 65% पॉपुलेशन यंग एज में है, जो आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक कमाएगा। इंडिया का ग्रोथ निश्चित है। इंडिया का ग्रोथ निश्चित है तो सेंसेक्स का और स्टॉक मार्केट का ग्रोथ निश्चित है, और उसका ग्रोथ अगर निश्चित है तो आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ निश्चित है। तो मित्रों सिर्फ इतना याद रखिएगा, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। थैंक यू।